श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के तरह कई हैं और श्रोता भी इसके कई हैं। वक्ता भी कई, श्रोता भी कई, लेकिन प्रमुख रूप से इसके वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं और प्रमुख रूप से इसके श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। सज्जनों, आज 7 दिन की जो आपने भागवत सुनी उसका सार मैं आपको 10 मिनट में बताऊंगा कि राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत सुना, लेकिन उनको अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति था, ममत्व था, यह दूर नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि यही मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके आपको डसेगा, और ये कहीं न कहीं से तक्षक का संकल्प था। आ जाइए सुजीत जी, इधर से इधर ऊपर आ जाइए। तो तक्षक जो था वो संकल्प लिया था कि इंद्रप्रस्थ बनाने में इन पांडवों ने न जाने कितने सर्पों को मारा है और इन पांडवों का मैं वंश उजारूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो ऐसा करने में सक्षम भी हुआ, किया भी। लाख प्रयास करने के बाद, तमाम वैद्यों के उपस्थित रहने के बाद भी, यहाँ तक कि आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी ऋषि भी नहीं जिला पाए, उनको भी काट लिया। और तो 7वें दिन इनको चिंता थी अपने शरीर के प्रति, और सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे थे। तो महापुरुष जो होते हैं वो मन की बात को पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं। तो राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने गया। जब वह शिकार करके लौटने लगा तो रात्रि हो गई, शाम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम दिन है। कल के बाद तो हम भी सुना सुना हो जाएंगे, आप लोग भी सुना सुना हो जाएंगे। इसलिए मुंह बंद रहे, कान खुलल रहे। और माई लोग तो इतना बढ़िया शांति से सुनती हैं कि उसका तो जवाब नहीं है। पुरुष ही लोग थोड़ा इन्ने उन्ने बतियाते रहते हैं। तो राजा परीक्षित को गुरुदेव महाराज ने कहा, गुरुदेव हमें कथा सुनाएं। राजा परीक्षित, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, एक राजा था, शिकार करने चला गया, रात्रि हो गई, उधर से लौट रहा था। वो देखा कि अब रात में राज्य में जाना ठीक नहीं है, तो इधर कहीं हम रात में रुक लें। तो ऊपर जब रखने यार, अभी बैठो ना उधर। तो क्या नाम है, एक झोपड़ी में लाइट जलता हुआ दिखा, दीपक, ललटेन जैसा। तो देखे कि अरे वहां पर अगर कोई दीपक जल रहा है, प्रकाश है, तो उसमें जरूर कोई होगा। तब वो राजा जब वहां जाता है तो देखता है कि एक काला कलूटा व्यक्ति बैठा हुआ है। एक तरफ हाड़ लटक रहा है, एक तरफ मांस लटक रहा है, कहीं पेशाब है, कहीं हड्डी टंगी हुई है।
बड़ी गंदगी से वह रह रहा है। राजा ने कहा भाई हमें रात्रि विश्राम करना है। अगर ये कथा आपने ध्यान से सुन लिया तो समझिए पूरी भागवत आपने 7 दिन की सुन ली। तो वो राजा कहता है कि हे काल, आप कौन हैं? काल जैसा आपका वेश है, आप हैं कौन? तो उसने कहा कि देखिए मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। मुझे रात्रि विश्राम करना है, आप क्या मुझे यहाँ रहने देंगे? तो उसने कहा कि रहने तो मैं दूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होगा आप चले जाइएगा। तो राजा हंसते हुए कहा रही नरक में कैसे रात हमर गुजरेगा, ये तो हम ही जानेंगे। एक तरफ पैखाना, एक तरफ पेशाब, एक तरफ लाइटरिंग, एक तरफ हड्डी। देखते हैं थोड़ा सा बाथरूम गंदा रहता है तो आदमी कैसे नाक दाब के पेशाब करके भागता है। तो ये गंदगी में हम सुबेरे भाग जाएंगे कि तोरा हम यहाँ रहेंगे? हम रहने के लिए आए हैं। तो वो काला कलूटा व्यक्ति बोलता बैठ जाओ माई, पीछे वाले नहीं देख पा रहे हैं तुम लोग के चलते, बैठो वहीं बैठ जाओ, थोड़ा सरफ एक्सल लगा लेना गंदा हो जाएगा तो बैठो। कौन कमी है? मिलिट्री वाला कैंटोनमेंट में तो दुनिया भर के मिले 5-5 किलो के डब्बा। विष्णु हमरा पहुंचावे ले जाके ना, वो अपन कितना से कार्ड ओड ले ले है ओकर पत्नी, ओकरे से ले लेके रेंटर सबसे। तो बोले कि भाई हमको रहने दो, सुबह चला जाऊंगा। बोला फिर आपको जाना होगा सुबह। बोले ठीक है। वो रात रुका, जैसे ही सुबह हुआ तो वो आदमी आता है, बोला आप जाओ। बोले नहीं और रहने दो, और रहेंगे। बोले देखो हमने रात में ही ना कहा था कि तुमको सुबह चले जाना है, और तुम कह रहे हो कि नहीं और रहने देंगे, और हम रहेंगे यहाँ पर। तब सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, क्या वो राजा ठीक कर रहा था? उसे वहां रुकना चाहिए था कि जाना चाहिए था? तो राजा परीक्षित ने कहा राजन वो राजा कौन था? जब वो रात में बोल दिया तो सुबह में जाना चाहिए था उसे। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन वो राजा आप ही हो। बोले नहीं प्रभु, हमने तो कभी ऐसा घटना नहीं किया है। बोले देखो ये शरीर जो है ना, यही हाड़ मांस का झोपड़ी है। ये सबका जो शरीर है यह हाड़ मांस के झोपड़ी है। कहीं इसमें पेशाब भरा हुआ है, कहीं इसमें पैखाना भरा हुआ है, कहीं इसमें हड्डी है, कहीं रक्त है। तो ये शरीर ही वो गंदी झोपड़ी है जिसमें ये जीवात्मा रह रही है। लेकिन जब यह जीव गर्भ से बाहर निकलता है तो कहता है प्रभु आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही भगवान को भुला जाता है। सब याद रहेगा लेकिन भूल कौन जाएंगे? भगवान। और फिर इस संसार में रहने के लिए बेचैन रहता है कि 10 दिन तनी और भगवान जिया दे तो, 20 दिन और जिया दे तो। एक बूढ़वा था 60 बरस का, झुल काल आया जब उसको लेने के लिए ना, तो बोला कि हे काल देवता, अगला महीनमा में हमर पोतवा के शादी है, अगर कृपा हो तो बस रोक देते 1 महीना के और समय, बस ओकरे बाद हम खुशी से चलेंगे। खाली न तो हिया के मुंह भर देख लें कि सुगर है कि करिया है, बस और कुछ नहीं। तो जमराज को दया आ गया, कहें बस चलो 1 महीना और बढ़ा देते हैं। अब 1 महीना बाद जब ब्याह हो गया तो कहा कि जमराज फिर आया, बोला कि अब चलो। तो बोले नहीं तनी 5 पीढ़ी देख लेते, कौनो 1 9 महीना में बाल बच्चा हो जाए। अब तो 6-7 महीना में हो जाए, भगवान मालिक है, नहीं समझे। तो अब 9 महीना में बच्चा हो जाए तो दोकरा देख लें न, तो पतोह के 5वां पीढ़ी देख लेंगे तो तनी आंख जुड़ाल रहेगा वहां जाएंगे। तो जमराज कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा 1 महीना 6 महीना 9 महीना और रुक जाते हैं।
उसके बाद फिर आया ले जाने के लिए, तो कह रहा है कि जो नतिया हुआ है पनतिया, इसका बियाह हो जाएगा तब अब ले चलिए जमराज देवता। तब जमराज खिसियाया और धर के झोंटा लेके चला गया उसको ऊपर। तो ऊपर जब गया तो उसको सांप बना करके भेजे। धर्मराज बोले इस सांप बनेगा, बड़ा नाती पोता में मन लगाया था, और सांप बन के वही नतिया के बियाह हो रहा था, जौने को सोच के आया था कि एकर बियहवा देख लेंगे। तो उस पहले घर में कुठिला होता था, गुड़ रखाता था, भूसा रखाता था, गेहूं रखाता था, आज भी गांव में होता है। वही कुठिला के मट्टी के किनारे बैठ के ऐसे फन काट के ऐसे कभी कर करके सदिया देखे बेचारा, फिर लुका जाए, फिर देखे, और तब तक वह देख लिया ओकर पतोहिया, कह रे बाप रे सांप सांप सांप। तब तक नतिया होतिया कुल लाठी ले गई न सो, तो ओकर बेटुआ कह रहा मुँह मुँहवा मार, मुँह मुँहवा मार, एकरा मुँहवा कूच दे नहीं तो फोटो खींच लेगा। अब मार के टंगरी वगैरह ऐसे बजा के बिग दिया। तब नारद जी उधर से जा रहे थे, बोले का हो और तो न तो पतोह के बियाह देखब? बोले यह मुँह कुचाएला बाकी रहल बाबा, यह कुचाई गल अब न देखब। तो आवे रात दिन वही माया में पड़ल है। जब मुँह कुचा जाए न पतोहिया आके खूब बढ़िया से कूच दे है, तब कहे के हे भगवान एकरा से बढ़िया तो हमर पतोह न ले, तब हम हलियो। तो इसलिए आदमी रात दिन सोचता है कि 10 दिन तनी और ज्यादा जी लें इस हाड़ मास की झोपड़ी में। तो यही राजा परीक्षित का तुरंत शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो गया और भगवान का पूजा करने लगे। ऐसा ही छोटी सी डलिया थी, ऐसे पुष्प रखा हुआ था और उसी में तक्षक नाग आया। ये काल ही तक्षक है, किसी को नहीं छोड़ा है। आसपास जोधा खड़े सबही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल, बस धीरे से छू दिया। राजा परीक्षित चले गए, लेकिन उनका मन कहाँ था? श्री हरि के चरणों में था। तो उनका निवास कहाँ हो गया? श्री हरि के चरणों में। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन अंत काल में जिसका जैसा स्मरण रहता है उसको मैं वैसा ही गति देता हूँ।